मूवी की शुरुआत में हम गिसू नाम के एक सनकी डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी मरी हुई बेटी को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट के नाम पर मार देता है। फिर वह एक इंजेक्शन निकालकर अपनी बेटी को लगाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर आकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। गिसू नहीं रुकता, इसलिए एक ऑफिसर उसके हाथ में गोली मार देता है। इसी दौरान अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आने लगता है और ये भूकंप इतना तेज़ होता है कि पूरा कोरिया ही मलबे के ढेर में बदल जाता है। अब हमें भूकंप के 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। भूकंप के बाद से ही यहाँ पर एक बार भी बारिश नहीं हुई थी, इसलिए हर जगह सूखा पड़ गया था और अब कोरिया के लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें भी कम पड़ने लगी थी और रहने के लिए जगह भी नहीं थी, इसलिए सभी लोग टेंट में रहने लगे थे। उसके बाद हम जीवन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मगरमच्छ का शिकार कर रहा था और वो एक जलती हुई तीर को उसकी आंख में मार देता है, लेकिन इससे वह मगरमच्छ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो जीवन के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी नामसन नाम का एक आदमी अपनी तलवार से उसे काटकर मार डालता है और वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। फिर दूसरी तरफ हम सोना नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ रहती थी, क्योंकि उसकी फैमिली के सभी लोग भूकंप के कारण मर गए थे, लेकिन उसकी दादी बीमार रहा करती थी। फिर वहीं दूसरी तरफ बस्ती के सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें जीवन और नामसन को देकर उनसे मगरमच्छ का गोश्त खरीद रहे थे। तभी वहाँ पर सोना और उसकी दादी भी गोश्त लेने के लिए आ जाते हैं। जीवन सोना को पसंद करता था और नामसन उसे अपनी बेटी की तरह मानता था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं और वो लोग वहाँ से कुछ लोगों को लेने के लिए आए थे। पर तभी वहाँ पर एक गैंगस्टर की नज़र सोना पर पड़ती है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ तो जैसे गायब ही हो गई हैं और हमें तुम्हारी ज़रूरत है, जिसे कहकर वो ज़बरदस्ती सोना को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी जीवन सोना को बचाने के लिए वहाँ आकर उनसे लड़ता है, लेकिन सभी गैंगस्टर मिलकर उसे ही पीटने लगते हैं, जिसे देखकर नामसन वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें एक एक करके बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। नामसन उससे पूछता है कि तुम्हें ये साफ़ पानी कहाँ से मिला और तुम्हारे बॉस का क्या नाम है। तो वो आदमी बताता है कि हमारे बॉस का नाम टाइगर है और ये साफ़ पानी हम एक अपार्टमेंट में से लाते हैं। जिसे सुनकर नामसन कहता है कि भूकंप के बाद तो कोई अपार्टमेंट नहीं बचा था, तो तुम किस अपार्टमेंट की बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, एक अपार्टमेंट बच गया था जो यहाँ से काफ़ी दूर है। इसके बाद नामसन उनसे कहता है कि अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो तुम लोगों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। जिसे सुनकर वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद नामसन और जीवन अपना सामान लेकर वापस घर में जा रहे थे। तभी रास्ते में दोनों देखते हैं कि सोना के घर के बाहर कुछ लोग आए हुए थे, जिसे देखकर नामसन उनके बारे में पूछता है, जिस पर उसे एक औरत बताती है कि हमारे पास रहने के लिए अपार्टमेंट है जहाँ पर खाना पानी के साथ साथ डॉक्टर भी हैं और हम सोना जैसे टीनेज बच्चों को सिक्योर करने का काम करते हैं, क्योंकि बच्चे ही अब हमारे कोरिया के फ्यूचर हैं, इसलिए हम सोना को ले जाने के लिए आए हैं। जिस पर सोना कहती है कि हमारे साथ नामसन और जीवन को भी ले चलिए, लेकिन वो बताती है कि अभी हम सिर्फ जिन बच्चों के परिवार हैं उन्हें ही अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, अगर बाद में जगह हुई हम इन्हें भी ले जाएंगे। तभी नामसन सोना से कहता है कि तुम इनके साथ जाओ, हम तुमसे मिलने बीच बीच में आते रहेंगे। जिसके बाद सोना और उसकी दादी उन लोगों के साथ अपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं। फिर रात को हम देखते हैं कि नामसन और जीवन शिकार करने के लिए कहीं जाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ सोना और उसकी दादी को जाते हुए देखते हैं, लेकिन काफ़ी दूर चलने के कारण दादी के पैरों में बहुत दर्द होने लगता है और वो वहीं बैठ जाती है। तभी वो औरत कहती है कि हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गैंगस्टर घूमते रहते हैं, इसलिए वह सोना से कहती है कि हमें आगे बढ़ना होगा और तुम्हारी दादी को हमारे आदमी पहले पास के एक मेडिकल सेंटर में ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। कल सुबह उन्हें अपार्टमेंट में पहुँचा देंगे। तब सोना भी उस औरत की बात मान जाती है और दादी को उनके 2 आदमियों के साथ मेडिकल भेज देती है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर उन लोगों को लेने के लिए उनकी गाड़ी पहुंच जाती है, जिसमें बैठकर वो लोग अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ नामसन और जीवन शिकार ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस औरत के 2 आदमी सोना और दादी को मार रहे हैं, इसलिए जीवन चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों आदमी उन पर भी गोलियां चलाने लगते हैं। तभी नामसन आदमियों को एक एक करके मार देता है, लेकिन अचानक वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। तब नामसन और जीवन उन दोनों के साथ लड़ने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है और उन दोनों की उनसे लड़ने की मदद करती है। फिर जब नामसन उन दोनों आदमियों का गला काट देता है, तब जाकर वो लोग मरते हैं और अब सोना की दादी मर चुकी थी। फिर वो दोनों मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों उस लड़की से पूछते हैं कि ये लोग कौन थे जो वापस जिंदा हो रहे थे। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है
जहां हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम सार्जेंट ली है और वो मिलिट्री की एक ऑफिसर है। ली बताती है कि वो और उसकी टीम भूकंप के बाद के नज़ारे को देख रही थी। तभी उन्हें एक अपार्टमेंट दिखाई देता है जो भूकंप के बाद भी खड़ा था, जिसके बाद उन्होंने बाकी लोगों को लाकर अपार्टमेंट में रखने का फैसला किया। फिर एक दिन वहाँ पर एक डॉक्टर आया जिसका नाम गीसू था और शहर में ही सिर्फ इकलौता डॉक्टर था, इसलिए उन्होंने इसे भी अपने साथ रख लिया। लेकिन फिर एक दिन ली को पता चलता है कि जो भी बच्चा इलाज के लिए डॉक्टर गीसू के पास जाता है वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं लौटता। इसलिए ली उन बच्चों के बारे में डॉक्टर गीसू से पूछती है। तभी वहाँ पर सार्जेंट कैवॉन आकर एक सोल्जर को गोली मार देता है, लेकिन ली देखती है कि वो फिर से जिंदा हो जाता है। तब कैवॉन बताता है कि डॉक्टर गीसू एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे लोग बिना खाना पानी के जिंदा रह सकें, यानी डॉक्टर गीसू इंसानों को इमोर्टल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ली डॉक्टर को मारने लगती है, पर तभी सार्जेंट कैवॉन ली पर गोली चलाता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। और अब प्रेजेंट में ली उन्हें यह बताती है कि डॉक्टर को इस एक्सपेरिमेंट के लिए टीनेज बच्चों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे उन बच्चों को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोना और सभी लोग अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर गीसू उन लोगों का वेलकम करते हैं और सभी लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी भी देते हैं। और दूसरी तरफ गैंगस्टर के बॉस टाइगर को देखते हैं जो गैंगस्टर के साथ बातचीत कर रहा था। लेकिन तभी किसी वजह से उन दोनों गैंगस्टर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान नामसन और जीवन यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन लोगों को लड़ने से मना करते हैं, लेकिन वो दोनों गैंगस्टर मिलकर उनके ऊपर ही हमला कर देते हैं और उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी नामसन, जीवन और ली वह तीनों मिलकर उन्हें काफ़ी पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में हम देखते हैं कि उन बच्चों के माता पिता को बेसमेंट में एक रूम में लाया जाता है जहाँ पहले से मौजूद कुछ बच्चों के माता पिता अपने हाथों से गंदे पानी को साफ करके पीने लायक बना रहे थे। और दूसरी तरफ वो तीनों मिलकर टाइगर और उसके कुछ साथियों को मारकर बंदी बना लेते हैं। तब नॉमसन उनसे पूछता है कि तुम लोग ये साफ पानी इस अपार्टमेंट में कैसे लाते हो, जिस पर टाइगर बताता है कि हम उन अपार्टमेंट वालों को टीनेज बच्चे ले जाकर देते हैं, जिसके बदले में वे हमें साफ पानी देते हैं। और उधर हम देखते हैं कि वो औरत एक टीचर है जो सोना और बाकी बच्चों को क्लास में पढ़ा रही थी। फिर कुछ देर बाद उन बच्चों को खाना और पानी दिया जाता है, लेकिन सोना वो पानी नहीं पीती। तभी डॉक्टर गीसू वहाँ पर आते हैं और उनमें से जुई नाम की लड़की को रिसर्च का बहाना देकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे लैब में बुलाता है। लेकिन सोना को अब थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि उसकी दादी भी अभी यह तक नहीं पहुँच सकी थी। फिर रात में जब सभी पेरेंट्स का शिफ्ट चेंज होता है तभी जुई के माता पिता एक सोल्जर से कहते हैं कि हमें जुई से मिलवा दो, लेकिन वो सोल्जर उनसे कहता है कि तुम उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ है। जिसे सुनकर जुई के पिता सोल्जर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और वहीं दूसरी ओर सोना अपने कमरे से बाहर चली जाती है। वो डॉक्टर गीसू जुई के पिता को समझाने के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन जुई की माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए जिद करने लगती है, जिससे डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहते हैं। वहीं सोना भी डॉक्टर के लैब में पहुँच चुकी थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने बहुत सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से सब मर गए थे। तभी उसकी नज़र जुई पर पड़ती है जो बेहोशी के हालत में थी। उसके गर्दन में एक पाइप लगा हुआ था। तभी डॉक्टर और जुई के माता पिता वहाँ पर आने लगते हैं। इसे देखकर सोना वहीं पर छुप जाती है, लेकिन वो दोनों अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर डॉक्टर से पूछते हैं कि तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे ही हमारे फ्यूचर हैं, क्योंकि उनकी गर्दन में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो हमें चाहिए। और साथ ही डॉक्टर उन्हें अपनी बेटी का आधा शरीर भी दिखाते हैं जो अभी भी जिंदा थी। तभी जुई के पिता उसे स्ट्रेचर से उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे मशीन में गड़बड़ी हो जाती है और वो तड़पने लगती है। तब डॉक्टर मशीन को बंद करने लगते हैं, लेकिन तब तक जुई मर जाती है। फिर जुई के मरने के बाद डॉक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके माता पिता को मार डालता है, जिसके बाद कैवॉन भी जुई की माँ को शूट करके मार देता है। और सोना भी वहीं छुपकर ये सब देख रही थी, लेकिन तभी डॉक्टर की नज़र उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे भी स्ट्रेचर पर लेटा देता है और उसके गर्दन से वह स्पेशल चीज़ निकालने के लिए एक कट लगाता है, जिससे वो बहुत चिल्लाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों टाइगर के साथ एक गाड़ी लेकर अपार्टमेंट के बैरियर को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद नॉमसन अपना गन निकालकर उन सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगता है। साथ ही जीवन और ली भी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे देखकर ही टीचर डॉक्टर के पास जाकर उनके आने का खबर देती है। तब डॉक्टर कहते हैं, सार्जेंट कैवॉन से कहो कि उन्हें किसी भी तरह यहाँ आने से रोकें।
और वहीं उन तीनों को बेसमेंट में एक जेल मिलता है जिसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। और वो वही सोल्जर थे जिसके ऊपर डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से ये सभी ज़ॉम्बीज बन गए थे। फिर वो तीनों मिलकर उन सभी ज़ॉम्बी को एक एक करके मार देते हैं। तभी बाहर से कुछ सोल्जर उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकने वाले थे, लेकिन नॉमसन अपनी गन से शूट करके ग्रेनेड उन पर ही ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद तीनों अलग अलग फ्लोर में जाकर सोना को ढूंढने लगते हैं और वहाँ के सभी सोल्जर को शूट करके मारने लगते हैं। लेकिन तभी ली के सामने सर्जेंट केवन आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी ली एक चाकू केवन की आंख में घुसा देती है, जिससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ली को उस फ्लोर से नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीवन सोना की तलाश में क्लासरूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक सोल्जर को मारकर टीचर को धमका देता है कि वो उसे सोना के पास ले चले। तब टीचर उसे सोना के पास ले जाने लगती है। वहीं नॉमसन भी केवॉन के पास पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी नॉमसन केवॉन का सर खिड़की के कांच से काटकर अलग कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सोना के अंदर से वह स्पेशल चीज़ निकालकर खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अपनी बेटी के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें वापस पहले जैसा कर दूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर को साइड इफ़ेक्ट होने लगता है। तुमने जो मुझे स्पेशल पानी दिया है मैंने उसे नहीं पिया था। इसी दौरान वहाँ पर जीवन टीचर को लेकर पहुँच जाता है, मगर पीछे से एक सोल्जर जीवन पर हमला करके उसे बंदी बना लेती है। उधर नीचे सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के पास भाग गए थे। तभी लैब में डॉक्टर अपनी बेटी के शरीर को सूटकेस में डलवाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी नामसन उन पर गोली चलाने लगता है। तभी एक गोली उस टीचर को लग जाती है। तब वो डॉक्टर से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर उन सभी के ऊपर ग्रेनेड फेंककर वहाँ से भाग जाता है। तब जीवन तुरंत सोना को लेकर स्ट्रेचर के पीछे छुप जाता है और बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसे अपार्टमेंट के नीचे खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उस ब्लास्ट में नामसन की काफ़ी घायल हो गया था, लेकिन सोना और जीवन बेहोश हो चुके थे। तब ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर ली भी होश में आ जाती है और उधर डॉक्टर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जा रहे थे। लेकिन नीचे खड़े पेरेंट्स जिनके बच्चे मारे गए थे वो सभी लोग डॉक्टर से अपने अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं और उसे काफ़ी मारने लगते हैं। तभी डॉक्टर एक गन उठाकर सभी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इस फायरिंग में उसने अपनी बेटी को मार दिया था। अब वो भी धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने लगता है। तभी वहाँ पर सोना, जीवन और ली आते हैं। तब सोना डॉक्टर से कहती है कि तुम दूसरा को तो छोड़ो, तुम अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाए, जिससे डॉक्टर काफ़ी रोने लगता है कि ये सब सोना और उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। इसलिए वो उन्हें मारने के लिए जैसे ही गन उठाता है नामसन उसे गोली मार देता है। उसके बाद बाकी बचे सभी लोग बाहर आ जाते हैं और ली यहाँ पर सब कुछ फिर से शुरू करने का फैसला करती है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिससे सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद नामसन, जीवन और सोना वापस अपने बस्ती में आ जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।